भगवान शिव ने बताया पति के साथ भोजन करने वाली औरतों के साथ क्या होता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, कहो देवी, आपके मन में ऐसे कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी मेरा पहला प्रश्न है, क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? स्वामी मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। देवी, आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने से समस्त स्त्रियों और पुरुषों का कल्याण होगा और वे इस प्रकार का पाप अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ कीजिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती को वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा इवाकू राज करते थे। वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इवाकू ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ तथा पुण्य के काम किए थे। उनकी नगरी के पास ही एक घना वन था। उस वन में एक जंगली भैंसा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस वन में उस जंगली भैंसे का इतना आतंक था कि उससे सभी लोग डरते थे। उस भैंसे के भय से लोग उस वन के रास्ते से जाने से डरते थे। फिर जब यह बात राजा इवाकू को पता चली तो उन्होंने उस जंगली भैंसे का शिकार करने की सोची। फिर एक दिन महाराज इवाकू अपनी पत्नी सुदेवा और अनेक सैनिकों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कई बार राक्षसों तथा शेरों का वध किया था, इसलिए वे उस भयंकर भैंसे से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस भैंसे का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले भैंसे ने महाराज इवाकू को वन की तरफ आते देखा तो वह भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट इवाकू हैं और यह इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक और हथियार हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा है। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा, और यदि मैं उनके हाथों से मारा गया तो मुझे इस भैंसे के रूप से छुटकारा मिल जाएगा और मैं बैकुंठ लोक में चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर अपने पुत्रों को लेकर दूसरे वन में चली जाओ। अब समय आ गया है, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस भैंसे की पत्नी कहती है, हे प्रिय, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। आपके ही कारण इनको शेर, भालू आदि जंगली जानवरों से कोई भय नहीं है, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा करते हैं। आपके इस भयानक रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने की गलती नहीं कर सकता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने और वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है।
आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे प्रिय, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती और मैं सच कहती हूँ, आपके साथ मुझे नर्क में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ दूसरे वन में चलिए, हम वहीं छिपकर रह लेंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह भैंसा कहता, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुष को कायरों की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंभीपाक नर्क में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इवाकु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर भैंसे की पत्नी कहती, हे प्रिय, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर उस भैंसे की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज इवाकु आए हैं और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी दूसरे वन में जाकर छुप जाओ। महाराज इवाकु बड़े शूरवीर हैं, वे इस युद्ध में हमारा श्रृंगार कर डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस भैंसे के छोटे मोटे बच्चे कहने लगे, हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। इसलिए हे माता, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह भैंसा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे मोटे बच्चे अपने माता पिता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इवाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े भैंसों के झुंड को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को भैंसों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भैंसों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भैंसे अपने तीखे सींगों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपनी तलवार और भालों से भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भैंसे मर गए, कितने ही घायल हो गए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हो गए। अब केवल वह भैंसा और उसकी पत्नी और 2-3 पुत्र ही शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भैंस की पत्नी डर गई और अपने पति से कहने लगी, हे प्रिय, मुझे और इन बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर भैंसा कहता, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक भैंसा पानी पी सकता है, परंतु 2 भैंसों के बीच एक शेर पानी नहीं पी सकता। भैंसा जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण जंगली भैंसों से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी भैंसे जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। यह सुनकर भैंसे की पत्नी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपने मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है, आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह भैंसा और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज इवाकु से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं।
वह बैंसा भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह भैंसा उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने नुकीले सींगों से तिनके की भांति उठाकर फेंक देता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठाकर उस भैंसे पर बड़े ही तीव्र गति से बाण चलाते हैं। बाण जाकर उस भैंसे के शरीर में घुस जाता है और वह भैंसा जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और उस भैंसे को मार डालते हैं। फिर महाराज के सैनिक भाले लेकर उस भैंसे की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। भैंसे की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर भैंसे का बड़ा बेटा कहता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर उसकी माँ ने कहा, हे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उन भैंसों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। भैंसे का बड़ा बेटा युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस भैंसे के बड़े बेटे को भी मार गिराते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देख भैंसे की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और अपने नुकीले सींगों से प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह राजा से कहती है, स्वामी, उस भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं कर देती? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर राजा इवाकू चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में राघव नाम का एक सैनिक था। उसने उस भैंसे की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। भैंसे की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। जब रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने ठंडा जल लेकर उसके मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उसे होश आ गया। भैंसे की पत्नी ने रानी को उस पर ठंडा जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे रानी, आपने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। भैंसे की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह भैंसे की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में मधुर और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने भैंसे की पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा भर्ता विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ, किस कारण से तुम भैंसे की पत्नी बनी हो? फिर वह कहने लगती है, हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। हे रानी, मध्य देश में काशी नामक एक नगर था। उसमें देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उन्हीं देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम कलावती रखा था। उस समय उस नगर में मेरी जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा और मेरे पिता से कहने लगी, स्वामी, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे घर पर ही निवास करेगा। कलावती मुझे बड़ी प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता।
फिर एक दिन गंगाधर नामक जवान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया। मेरे पिता उसके ज्ञान और सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने गंगाधर से मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे, परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी, अपना विवेक और शक्ति खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन करने से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। गंगाधर बहुत ही शांत स्वभाव का था। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिया, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए। यह हमारी बेटी ही पापी है। दामाद तो विद्वान थे। मैं नहीं जानता था कि हमारी पुत्री कलावती दुष्ट और कुल नाशिनी होगी। फिर मेरी माँ ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री आपके ही लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे पापिनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार, तेरे ही कारण से गंगाधर हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए तेरा पति जहां भी है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहां पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापिनी दुराचार कहकर संबोधित करते थे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल से गुजर रही थी। मुझे जोर से प्यास लगने लगी। फिर थोड़ी आगे चली तो एक कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर मैंने पीने के लिए पानी मांगा। उस कुटिया में रहने वाली मेनका नाम की एक स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक स्त्री पानी मांग रही है। फिर मेनका का पति वही गंगाधर था जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी कलावती है जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मेनका अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक हृदय आघात से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मुझे यमदूत उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम लेकर पुकारती थी, उससे घर का काम करवाती थी। इसलिए इस पापी को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर मुझे उससे आलिंगन करवाया। वहां मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भैंसे के जन्म में डाल दिया। फिर वह भैंस बोली, हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया। कृपया आप मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने आपके पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज रानी से कहते हैं, हे प्रिय, यह इस समय बहुत पीड़ा झेल रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी ने उस भैंस से कहा,
हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस भैंस के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह राजा और रानी को प्रणाम करके बैकुंठ लोक को चली गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह महान कथा सुना दी। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल गए होंगे। माता पार्वती कहती, हे स्वामी, आपने मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मन की आवाज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।